कल जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 करा दिए। आज हम पढ़ने वाले साथियों प्रश्न संख्या 5 से आगामी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है पांचवा कि निम्न में से प्रत्येक को बिंदु को विभिन्न चतुर्थांश में वर्गीकृत कीजिए। यानी आपको क्या होगा साथियों, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना होगा। तो दोस्तों किस प्रकार हम ग्राफ में इसको डिफाइन करेंगे, यहां देखिए सबसे पहले दोस्तों मैंने आपके सामने दो लाइनें बनाई हैं। एक अपने पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरे हमारे पास में एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है भैया, याद रखिएगा एक हमारे पास में होता है एक्स अक्ष और दूसरा हमारे पास में होता है वाई अक्ष। क्या होता है साथियों, एक हमारे पास में होता है एक्स अक्ष और दूसरा हमारे पास में होता है वाई अक्ष। तो यहां लिखा साथियों मैंने आपके सामने एक्स अक्ष, यहां लिखा साथियों हमने आपके सामने वाई अक्ष, सॉरी एक्स अक्ष, सॉरी एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और इसी प्रकार यहां लिखा साथियों हमने वाई अक्ष और यहां पर भी लिखा अपने नेगेटिव वाला वाई अक्ष। ठीक है भैया, सबसे पहले सिंपल इस प्रकार का आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ग्राफ पेपर में ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब सुनिएगा साथियों, पहला पॉइंट हमें देखिए साथियों एक्स अक्ष पर मैक्सिमम मान दे रखा है 9 तक। कहां तक दे रखा साथियों, 9 तक दे रखा है। तो हम क्या करेंगे साथियों, यहां पर हम गिनती लिखेंगे। मैंने आपके सामने 2 का पॉइंट लिया है साथियों, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 और फिर मैंने आपके सामने 10 रखा है। इसी प्रकार यहां माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8 और माइनस का 10। ठीक है भैया, इसी प्रकार 2 4 6 8 10, इसी प्रकार माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8 और माइनस का 10। मैंने अंतराल 2 लिया है, आप 2 नहीं लेना, आप 1 2 3 4 रेगुलर लिख देना। ठीक है भैया, मैं समझाने के लिए आपको 2 ले रहा हूं। अब दोस्तों पहला पॉइंट दे रखा है माइनस का 3, तो एक्स अक्ष जो है वो माइनस का 3 है, तो एक्स अक्ष माइनस का 3 यहां पर आएगा भैया। ये माइनस का 3 है, एक्स अक्ष माइनस का 3 है और वाई अक्ष हमारे पास में 2 है। तो पहला जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास ऐसा आएगा, ये होगा पहला पॉइंट, माइनस का 3,2। ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट, इसको मैंने ए लिख दिया है। अब बात करते हैं साथियों बी पॉइंट की। तो ये बी पॉइंट में साथियों एक्स पर है 2 और वाई पर है हमारे पास में 3। चलिए भैया, एक्स पर बी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में 2, तो दोस्तों यहां पर एक्स पर बी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में 2 और वाई पर आ जाएगा 3। तो दोस्तों वाई पे 3 और एक्स पर 2, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 2/3, यानी ये पॉइंट हमारे पास हो गया साथियों बी। ठीक है भैया, सी ऑप्शन की बात करते हैं, 7 और 6, यानी एक्स अक्ष पे है 7 तो एक्स अक्ष पे 7 हो जाएगा और यहां पर 6, ये हमारे पास में हो जाएगा साथियों सी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सी, जहां पर मुझे मिलेगा 7 और 6। ठीक है भैया, इसी प्रकार डी पॉइंट है 1 और 1, यानी एक्स अक्ष पर भी 1 है, वाई अक्ष पर भी 1 है, तो ये डी पॉइंट हमारा हो जाएगा साथियों 1 और 1। इसी प्रकार बात करते हैं साथियों हमारे पास ई पॉइंट की बात करते हैं, तो ई है माइनस का 9 और माइनस का 9। एक्स अक्ष पे माइनस है और वाई अक्ष पे भी माइनस है, ये मिल गया साथियों आपको माइनस का 9 और माइनस का 9। तो माइनस का 9 और माइनस का 9। यहां तक समझ साथियों क्लियर हो चुका है, यहां तक समझ साथियों क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों हमें इसको लिखना होगा। दोस्तों ये कहलाता है हमारे पास में प्रथम चतुर्थांश। ये क्या कहलाता है भैया, हमारे पास में प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। ये हमारे पास में कहलाता है साथियों द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहलाता है भैया, हमारे पास द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारे पास में कहलाता है तृतीय और ये हमारे पास में कहलाता है चतुर्थ। बिल्कुल, ये आप ध्यान रखिएगा साथियों। अब दोस्तों यहां तक ये सारा हम बनाने के बाद इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहां पर एक एक चीज बता देता हूं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहां पर एक एक चीज बता देता हूं। दोस्तों देखिए किस प्रकार हमें इसे डिफाइन करना होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए भैया। ठीक है भैया, यहां देखने, यहां पर बात करते हैं कि हमारे पास में सी पॉइंट, बी पॉइंट और डी, यानी सी पॉइंट, बी पॉइंट
और डी, ये तो हमारे पास में प्रथम चतुर्थांश में है। किस में है भैया? प्रथम चतुर्थांश में। ये तो हमारे पास प्रथम चतुर्थांश में है। जबकि मैं बात करता हूं ए पॉइंट की, ए जो पॉइंट है हमारे पास में वो द्वितीय चतुर्थांश में है, और बात करते हैं साथियों हमारे पास में ई पॉइंट की, और ई जो बिंदु हमें दे रखा था वो हमें तृतीय चतुर्थांश में दे रखा था। हाँ भाई, सभी साथियों के क्लियर हो चुका है तो एक बार अवश्य यस लिख दीजिएगा। सभी साथियों के अगर क्लियर हो चुका है तो एक बार अवश्य यस लिख दीजिएगा। सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो एक बार अवश्य यस लिख दीजिएगा। जल्दी से यस लिख दीजिएगा साथियों अगर आपकी क्लियर हो चुका है तो। जल्दी से यस लिख दीजिएगा साथियों अगर आपकी क्लियर हो चुका है तो। चलिएगा भैया आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है साथियों हमारे पास में, इस पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है साथियों, उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न बिंदुओं की मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें बिंदु P के निर्देशांक आपको दे रखे हैं और बिंदु Q के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। जब दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें दे रखे हैं और दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, एग्जाम में इस प्रकार की जनरली क्वेश्चन बनते भी हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहां थोड़ा समझने का प्रयास है। सबसे पहले लिखूंगा साथियों हमें दिया गया बिंदु, हम लिखेंगे साथियों हमें दिया गया बिंदु। अब आपको कौन कौन से बिंदु दे रखा है, तो हमें दिया गया बिंदु पहला होगा साथियों P बिंदु। इसके जो निर्देशांक है वो हमारे पास में 6,8, और इसी प्रकार हमारे पास में है साथियों Q बिंदु और इसके निर्देशांक है -9, -12। दो बिंदु दे रखे साथियों हमें P और Q, और उसके मैंने आपके सामने यहां निर्देशांक लिख दिए। ठीक है भैया, लिख दिए। अब देखिए आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। हम लिखेंगे हम जानते हैं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, हम जानते हैं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। अब सुनिएगा साथियों, अगर हमें दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे वो थोड़ा समझिएगा। ये बिंदु P ले लिया मैंने और यहां पर ये बिंदु Q ले लिया। बिंदु P के जो निर्देशांक है वो हमारे पास में 6,8 है, और बिंदु Q के जो निर्देशांक है -9, -12 है। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे यहां समझिएगा। इस पॉइंट को हम मानेंगे साथियों x1 और इसे मानेंगे साथियों हम y1। इसको लेंगे साथियों हम x2 और इसको लेंगे y2। ये आपको लिखना पड़ेगा भैया, ये आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। अब दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का पैटर्न क्या होता है, वो पैटर्न क्या होता है समझिएगा भैया। दो बिंदु P और Q के मध्य की दूरी का हमारे पास पैटर्न होगा, वो होगा साथियों x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए साथियों x2 का मान कितना है, x2 का मान है साथियों हमारे पास -9, तो यहां लिखेंगे -9 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास, x1 की वैल्यू हमारे पास 6 है तो यहां लिखेंगे 6, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का वैल्यू हमारे पास में है -12, तो यहां लिखेंगे -12 और -8 का हम होल स्क्वायर करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं साथियों -9 और -6 -15 का स्क्वायर प्लस -20 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है भैया 225 और 20 का स्क्वायर होता है भैया 400। दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आता है 625 और यहां से आ जाएगा हमारे पास है 25। कितना आ जाएगा भैया 25 आ जाएगा। तो अतः दो बिंदुओं की जो मध्य की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी भैया 25 इकाई होगी। कितने होगी साथियों 25 इकाई। अगर आपसे पूछ ले कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी होगी तो इस क्वेश्चन का हम जवाब देंगे भैया 25 इकाई। कितनी होगी भैया 25 इकाई। अतः बिंदु P और Q के मध्य की दूरी 25 इकाई है। तो हम लिखेंगे अतः
अतः बिंदु पी वे क्यू के मध्य की दूरी, पी वे क्यू के मध्य की दूरी 25 इकाई है। कितने हैं भैया? 25 इकाई है। यहां तक समस्त साथियों क्लियर हो चुका है? यहां तक समस्त साथियों क्लियर हो चुका है तो यस लिख दीजिएगा। देखिए साथियों कैसे क्या, मैं एक बार और समझा देता हूं आपको, एक बार और समझा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। भाई आज की सीरीज का हम प्रश्न संख्या 6 पढ़ने जा रहे हैं और प्रश्न संख्या 6 बोल रहे हैं बिंदु P 6,8 और बिंदु Q -9,12 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया गया है और इसको हम अंडरलाइन करेंगे। यहां लिखेंगे बिंदु P के जो निर्देशांक है वो है 6,8। इसी प्रकार बिंदु Q के निर्देशांक है वो हमारे पास है -9, -12। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी P और Q, यहां लिखेंगे 6,8 और यहां लिखेंगे -9, -12। जब यहां से अपन निकालेंगे साथियों दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी तो यहां एक पैटर्न लागू हो जाएगा और यहां लिखेंगे PQ बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान है -9 -6 का होल स्क्वायर प्लस -12 -8 का होल स्क्वायर। -9 और -6 होता -15, -15 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहां -20 का होल स्क्वायर करेंगे। 15 का स्कोर होता है साथियों 225 और 20 का स्कोर होता है 400, दोनों के ऐड किया 625। 625 से रूट निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 25। अतः सिद्ध होता है कि जो दो बिंदु दे रखे उनके मध्य की दूरी हमारे पास 25 मात्रक होगी। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है? एक बार बताइए यहां तक समझ साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा भैया, यहां तक अगर समझ साथियों क्लियर हो चुका है तो। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भैया 7वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए। यहां दे रखा साथियों 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा साथियों। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे साथियों हमें दिया गया है, बिंदु P दे रखा साथियों तो बिंदु A लिखा होंगे अपन और उसके हैं -6 -1 और इसी प्रकार बिंदु B और उसके निर्देशांक है साथियों -6 और 11। अब यहां लिखेंगे साथियों हम जानते हैं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, हम जानते हैं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। अब भैया यहां पर बिंदु A और B को अपन लेंगे तो यहां A भी लिखेंगे। इसका पैटर्न होता है भैया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब दोस्तों यहां देखिएगा x1 और यहां लिखा मैंने y1, यहां लिखा साथियों मैंने x2 और यहां लिखा y2। अब आ जाएगा AB बराबर √x2 - x1। x2 का मान है -6 और माइनस प्लस का 6 का होल स्क्वायर। यहां हो जाएगा 11 माइनस प्लस, दोस्तों यहां पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा साथियों 144। कितना हो जाएगा भैया? 144। और 144 का अगर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो अतः बिंदु AB के मध्य की दूरी, AB के मध्य की दूरी, AB के मध्य की दूरी 12 मात्रक है। हाँ भैया, आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि क्लास कैसा लगा है इसके बारे में अवश्य आप कमेंट कर दीजिएगा। रेगुलर आप हमारे YouTube चैनल को वॉच करते रहिएगा। आपको हम स्टेट ओपन का कंप्लीट कोर्स निःशुल्क करवा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।